वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका जी के वर्ड में। मैं अश्विनी सर आपको आज जो टॉपिक कंप्लीट कराने जा रहा हूँ वो है इंडेक्स। 2024 में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं ये आज हम लोग पढ़ेंगे। होता क्या है, हर एग्जाम में इंडेक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडेक्स से जुड़े हुए 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो इंडेक्स जारी कौन करता है, मतलब जारी करता। दूसरा ये होता है कि भारत का उसमें कौन सा स्थान है। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि फीस पे कौन से देश है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडेक्स में। तो आज हम लोग यही कवर करेंगे। इंडेक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। और इससे जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोई भी गलती के चांस हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं। इंडेक्स पढ़ते जाएंगे और उसको तैयार भी करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहले से। पहला है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का स्थान जो है वैश्विक भूख सूचकांक में वो है 105वां स्थान। 105वें स्थान पे भारत रहा। अब ये देखते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक जारी कौन करता है। तो वैश्विक भूख सूचकांक जो जारी करता है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर फील्ड है। ठीक है, इसमें चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देश पहले स्थान पे हैं। भारत का स्तर काफ़ी गंभीर है। भारत गंभीर स्तर पे है 27.3 पॉइंट के साथ में। नेपाल का 68वां स्थान है, श्रीलंका का 56वां, बांग्लादेश का 84 और पाकिस्तान का 109वां। भारत का कौन सा स्थान है, 105वां। तो सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको एक ही स्लाइड में वैश्विक भूख सूचकांक से रिलेटेड सारी है। ठीक है, अगला सूचकांक हम लोग देखते हैं। अगला सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक को इनोवेशन इंडेक्स भी कहा जाता है। तो इसमें 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। इसमें रहा भारत का स्थान 39वां। भारत इसमें लगातार अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इस बार भारत का स्थान 2024 में रहा 39वां। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वैश्विक नवाचार इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स के नाम से जो जाना जाता है, इसमें भारत का स्थान रहा 39वां। जारी कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे कौन से देश है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और यूएसए है। भारत का कौन सा स्थान है, 39वां। जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार से इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं वो हम लोग सारे एक ही स्लाइड में कवर कर लेते हैं। अगला देख लेते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा। देखिए, एशिया जो पावर इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान पहली बार आया है तीसरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं, एशिया पावर इंडेक्स के बारे में। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो थिंक टैंक है लोवी वो जारी करता है। इसमें यूएसए पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर भारत है। तो भारत की एक अचीवमेंट है कि इसमें तीसरे नंबर पे आया। अगला इंडेक्स देख लेते हैं, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में शीर्ष में कौन सा देश रहा। तो शीर्ष में देश रहा वो रहा वियना, ऑस्ट्रिया। तो शीर्ष में कौन रहा, वियना जो ऑस्ट्रिया है। तो देखते हैं कि इसके जारी कौन करता है, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024। इसमें जो देश में जो सिटीज़ होती हैं उनकी रैंकिंग बनाई जाती है कि उनमें जो है जीवन क्षमता कितनी अच्छी है। ये जारी करते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। शहरी जीवन गुणवत्ता के आधार पर ये जारी किया जाता है, शहरी जीवन गुणवत्ता के आधार पर। तो ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है वो पहले नंबर पे है, डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है वो दूसरे नंबर पर और ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड का ये तीसरे नंबर पे। भारत का जो सबसे ऊपर रहा है वो रहा है न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी है, 112वें नंबर पे। और मुंबई रहा है 117वें नंबर पे। मुंबई 117वें नंबर पे। ठीक है, तो जनरली पूछा क्या जाएगा इसमें कि जारी कौन करता है। पहले नंबर पे कौन रहा, वियना ऑस्ट्रिया। और भारत में जो सबसे अच्छा रहा वो न्यू दिल्ली रहा 112वें पे, मुंबई रहा 117वें पे। अगला इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को हमारी मेहनत बिल्कुल पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अगला इंडेक्स देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसमें रहा केरल। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल जो है शीर्ष स्थान पर रहा। इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, लगातार दूसरी बार केरल को ये रैंक मिली है, पहली रैंक। जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे कहते हैं FSSAI। शीर्ष पर रहा केरल, ये लगातार दूसरी बार रहा है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो
राज्य खाद्य सूचकांक में पहले स्थान पर लगातार दूसरी बार केरल रहा है। जारी कौन करता है? FSSAI। केरल जो है पहले स्थान पर, दूसरे नाम पर तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर। अगला इंडेक्स देख लेते हैं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा। भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का रहा 39वां स्थान यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में। मतलब कितने देश में कितने ज़्यादातर पर्यटन हुआ, उसके आधार पर ही जारी किया जाता है। ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। इसमें यूएसए शीर्ष पर रहा, सबसे ज़्यादा लोगों ने यूएसए में विजिट किया, पर्यटन हुआ। फिर दूसरे नंबर पे स्पेन रहा, तीसरे नंबर पे जापान। पहले इसमें स्पेन रहा करता था टॉप पे, लेकिन इस बार जो है यूएसए टॉप पे रहा। भारत कौन से नंबर पे? भारत है 39वें नंबर पे। ठीक है, तो सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शीर्ष पे कौन है? यूएसए। दूसरे नंबर पे स्पेन, तीसरे नंबर पे जापान। भारत का है 39वां स्थान। भारत इसमें लगातार ग्रो करता जा रहा है। अगला देख लेते हैं। अगले उसमें कहा गया है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा 63वां, 63। इस सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। पहले जो है भारत का स्थान 2023 में था 67। अभी भारत ने इम्प्रूवमेंट दिखाई। अब जो है 2024 में भारत का स्थान है 63वां। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका जारी करता है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके सूचकांक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जरूर याद रखना। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो सूचकांक जारी करता है उसमें भारत की रैंक और शीर्ष देश कौन सा है। तो इसमें शीर्ष देश कौन सा है? स्वीडन है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर फिनलैंड। स्वीडन शीर्ष पे है, भारत का इसमें 63वां स्थान है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। अगला इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। अगला इंडेक्स है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। लैंगिक अंतराल मतलब मेल और फीमेल में कितना गैप है, तो उसके हिसाब से भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का स्थान रहा है 129वां। भारत का स्थान 129वां रहा है। जान लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 किसने जारी की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच। देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो है पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर नॉर्वे। तो पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में सबसे जो अच्छा देश है वो है आइसलैंड। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर नॉर्वे। भारत का स्थान कौन सा है? 129वां। ठीक है, तो ये हम लोग याद कर लेंगे। अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है इंडिया 100। 2024 में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा रहा? 2024 में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा रहा? टाटा समूह। टाटा समूह भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रहा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जारी करता कौन है? जारी करता है वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस। ये इसको जारी करता है। पहले नंबर पर टाटा रहा, दूसरे नंबर पर इंफोसिस, तीसरे नंबर पर HDFC। ठीक है, तो पहले नंबर वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा था? टाटा समूह। अगला देख लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा, इसमें भारत का स्थान क्या रहा? 116वां। क्या रहा? 116वां। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो वैश्विक शांति सूचकांक इसके जारी करता कई बार एग्जाम में पूछे गए, कई बार पूछे गए। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जितने स्टार आप मार्क कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसे जारी करता है। शीर्ष में कौन सा है? आइसलैंड, जहाँ पे शांति रहती है। IC रहता है तो वहाँ शांति रहती है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया है। अंतिम में कौन है? यमन है। यमन में गृह युद्ध छिड़ा रहता है, इसलिए अंतिम पे वही है। अगला देख लेते हैं वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 में वार्षिक वृद्धि में भारत का स्थान कौन सा रहा? इसमें भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। जो वन वृद्धि में जो इसकी रिपोर्ट रही है, भारत उसमें तीसरे नंबर पे रहा है। तीसरे नंबर पे भारत का स्थान क्या रहा? तीसरा। चलिए इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक वन
स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी करता कौन है? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसे जारी किया जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। शीर्ष देश कौन सा है? चीन है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर भारत। मतलब जो वनों में वृद्धि की है उसमें भारत तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन सा है? चीन, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला सूचकांक देख लेते हैं। यूएन की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में 21वीं सदी के अंत तक दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना प्यारा भारत। तो इसे जारी कौन करता है? यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन। और शीर्ष पे कौन हो जाएगा? भारत। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? चीन। तीसरे नंबर पे हो जाएगा यूएसए। तो शीर्ष पे भारत, ये इंपॉर्टेंट है। इसे जारी किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने। अगला इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान रहा 176वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां रहा। जारी करता कौन है? जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से बनाया। तो इसमें WEF भी है, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी भी है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों के सहयोग से ये जारी किया गया। इसमें शीर्ष पे है एस्टोनिया, दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग, तीसरे नंबर पे है डेनमार्क। ठीक है, भारत का स्थान इसमें क्या है? भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, 176वां स्थान है भारत का। अगला इंडेक्स देख लेते हैं। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में दिल्ली शहर का स्थान क्या रहा? तो दिल्ली शहर का स्थान रहा 350वां। वैश्विक शहर सूचकांक में दिल्ली का स्थान रहा 350वां। जानते हैं इसके बारे में। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में जारी करता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट जो है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के हिसाब से। उसमें जो दिल्ली का स्थान है वो 350वां है। यूपी का सुल्तानपुर सबसे नीचे है 1000वां। इसमें 1000 सिटी लिए गए थे, तो यूपी का सुल्तानपुर उसमें सबसे लास्ट में आया। शीर्ष में कौन देश है? शीर्ष में है न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पर लंदन, तीसरे नंबर पर सैन जोस। ठीक है, तो न्यूयॉर्क इसमें शीर्ष पे रहा, दूसरे नंबर पे लंदन था। अगली इंडेक्स देख लेते हैं। वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024 में दिल्ली शहर का स्थान कौन सा रहा? मतलब दिल्ली शहर में जो निवेश हुआ उससे हिसाब से उसकी रैंकिंग क्या थी? वो दिल्ली की रैंकिंग थी 15वीं निवेश के हिसाब से। जारी करता कौन है? अंकटाड। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। शीर्ष देश कौन सा है? यूएसए, फिर चीन और फिर सिंगापुर। अगला इंडेक्स देख लेते हैं। सतत विकास रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 2024 में शीर्ष स्थान किसका रहा? तो शीर्ष स्थान इनमें से रहा सतत में फिनलैंड का। सतत विकास रिपोर्ट में फिनलैंड का स्थान शीर्ष पर रहा। तो जान लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे FDSN भी कहा जाता है। कभी कभी FDSN डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। भारत की रैंक इसमें 109वीं रही। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की रैंक इसमें क्या रही। FDSN ने जो रिपोर्ट जारी करी है सतत विकास रिपोर्ट की, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे 109वीं रैंक रही उसमें भारत की। शीर्ष देश कौन सा था? फिनलैंड था, दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे नंबर पर डेनमार्क। अंतिम देश जो था इसमें वो था दक्षिणी सूडान। सतत विकास रिपोर्ट में जो अंतिम देश है वो दक्षिणी सूडान है। अगला इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। अगला इंडेक्स जो है वो सिप्री की है। सिप्री की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? देखिए, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई हुई है कि भारत के जो परमाणु हथियार है वो पाकिस्तान से ज़्यादा हो गए हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो अब ये पूछा गया है कि भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हो गए हैं? वो हो गए हैं 172। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में। जो ये रिपोर्ट जारी करता है वो सिप्री जारी करता है। ठीक है, तो इसमें शीर्ष देश कौन है? रूस। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? रूस के पास।
दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर है चीन। पाकिस्तान के पास 170 हैं, भारत के पास हो गए हैं 172। भारत कौन से स्थान पे? 6वें स्थान पे। 2019 से एक और रिपोर्ट देख लो तुम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मार्क कर रखा है। 2019 से 2023 के बीच हथियार बेचने वाले देश कौन से हैं शीर्ष? तो पहले नंबर पे इसमें है यूएसए, इसने सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। दूसरे नंबर पे है रूस, तीसरे नंबर पे है फ्रांस। ठीक है, तो ये भी रिपोर्ट जो है वो सिप्री जारी करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है। भारत का स्थान इसमें लगातार गिरता रहा है, इस समय 159वां स्थान है, 159। जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। जो रिपोर्ट जारी करता है उसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। शीर्ष देश पे कौन है? नॉर्वे। दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे स्वीडन। ठीक है, तो शीर्ष देश पे कौन है? नॉर्वे। भारत की पोजीशन क्या रही? भारत की पोजीशन 159। शीर्ष देश पे नॉर्वे रहा, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई जो होता है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। अगला इंडेक्स देख लेते हैं। अगला इंडेक्स जो है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा? देखिए, जिन रैंकिंग में, जिन इंडेक्स में भारत का स्थान बहुत अच्छा रहा, जिसमें भारत ने इम्प्रूवमेंट करी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान रहा तीसरा। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा रहा। वन वृद्धि में जो है भारत का स्थान तीसरा रहा। यूएन की जो रिपोर्ट आई थी कि जनसंख्या संभावना, उसमें भारत का स्थान पहला रहा। तो ये इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और WEF जो जारी करता है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में हम लोग, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 में, ये सिर्फ वैश्विक थिंक टैंक एम्बर जो है, जो थिंक टैंक एम्बर है, ये जारी करता है। इसमें शीर्ष देश पे चीन, दूसरे पे यूएसए, तीसरे नंबर पे भारत। ठीक है, तो अगला इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। अगला इंडेक्स है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा। साइबर अपराध सूचकांक 2024 जो आया है उसमें भारत का स्थान रहा 10वां। जान लेते हैं इसके बारे में। इसे जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024, शीर्ष देश इसमें थे रूस, दूसरे नंबर पे है यूक्रेन, तीसरे नंबर पे है चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान रहा। देखिए, पासपोर्ट जिनका स्ट्रांग होता है, जिन देशों का, उनकी रिपोर्ट इसमें अच्छी आती है। मतलब किन देशों में वीज़ा फ्री एंट्री हो जाती है उस पासपोर्ट के साथ, तो वो स्ट्रांग पासपोर्ट कहा जाता है। तो भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान इस समय है 82। भारत इसमें काफ़ी सुधार कर रहा है, भारत इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट ही लेके आ रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। जारी करता है हेनले एंड पासपोर्ट रिसर्च टीम द्वारा, और ये इसमें शीर्ष देश है सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट जिस नागरिक के पास है वो ज़्यादातर देशों में जो है वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो अगला इंडेक्स देख लेते हैं। अगला इंडेक्स है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? हमेशा की तरह डेनमार्क इस बार भी शीर्ष स्थान पर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। जान लेते हैं इसके बारे में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। डेनमार्क पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भारत का स्थान कौन सा है? 93वां, 93। तो भारत का स्थान है 93, पहले नंबर पे है डेनमार्क। जारी करता है कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला देख लेते हैं। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? इसमें भी भारत बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट कर रहा है। भारत का स्थान इस समय 42वां स्थान है, 42वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में।
जान लेते हैं इसके बारे में। इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें यूएसए टॉप पे है, यूके दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फ्रांस। तो टॉप पे कौन सा देश है? अमेरिका। भारत का स्थान क्या है? 42वां। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। शीर्ष पे अमेरिका, भारत है 42वें स्थान पे। अगला इंडेक्स देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो शीर्ष पे जो राज्य थे वो ये दोनों राज्य थे, उत्तराखंड और केरल। ये दोनों राज्य उसमें शीर्ष पे रहे। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, शीर्ष पे रहे तो उत्तराखंड और केरल, दूसरे पे कौन पे रहा? तमिलनाडु, और तीसरे पे कौन पे रहा? गोवा। बिहार, झारखंड, नागालैंड इस साल सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। अगर पूछा जाए शीर्ष पे कौन है, तो एक तो हो जाएगा केरल, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड। केरल और फिर उत्तराखंड, ये शीर्ष पे रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, एफडीजी में। जारी करता कौन है? नीति आयोग। ठीक है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे गोवा। कभी कभी इनकी रैंकिंग पूछ लेता है कि इनको सीक्वेंस में लगाइए। अगला, बिहार, जो झारखंड, नागालैंड इस साल के सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। एफडीजी इंडिया इंडेक्स व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित करता है। तो एफडीजी क्या है, इसमें आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे कर लेते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो हुरून ग्लोबल सूचकांक में जो है भारत का स्थान रहा तीसरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छी रही। तो भारत का स्थान इसमें रहा तीसरा। जान लेते हैं हुरून के बारे में। देखिए, हुरून की रिपोर्ट के अनुसार स्विगी और जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है Dream11 भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न रहे। यूनिकॉर्न होते क्या हैं? स्टार्टअप जिनका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी नहीं है, वो यूनिकॉर्न होते हैं। टॉप पे कौन रहा? सबसे पहले तो यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पर भारत। मुख्यालय इसका कहाँ है? संघाई, चीन में। भारत का पहला कृत्रिम एआई यूनिकॉर्न कौन था? वो कृत्रिम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अलग से मेंशन कर रखा है कि भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कृत्रिम है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोगों ने इंडेक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही करंट अफेयर के टॉपिक्स और कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर हमारी मेहनत थोड़ी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।